आज हम एक महत्वपूर्ण ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन थेरेपी पर बात करेंगे जो टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है। इसमें 3 अलग अलग दवाएं शामिल हैं। पहली है ग्लिक्लाजाइड, जो सल्फोनियोलोरिया क्लास की है। दूसरी है पायोग्लिट्रोजोन, जो एक थियाजोलिडिनिडायोन है। और तीसरी है मिटफॉर्मिन, जो कि एक बिग्वानाइड है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली दवा है, जिसे सिर्फ डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थेरेपीज खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज के लिए है। ये वो कंडीशन है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ा रहता है, जिसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है। आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे, उस पर एक नज़र डालते हैं। हम परिचय और इसके इस्तेमाल से शुरू करेंगे, फिर इसके ट्रिपल एक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे, खुराक और साइड इफ़ेक्ट्स पर बात करेंगे। इसके बाद हम ब्रांड्स और जेनरिक विकल्पों, सुरक्षा और मॉनिटरिंग के बारे में जानेंगे, और आखिर में इलाज के पूरे दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, परिचय और संकेत। यहाँ हम ये समझेंगे कि डॉक्टर्स इस खास कॉम्बिनेशन को कब और क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, एक बात साफ समझना जरूरी है कि ये ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब इलाज की शुरुआत इससे नहीं होती। आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज का मैनेजमेंट लाइफस्टाइल में बदलाव और मेटफॉर्मिन जैसी किसी एक दवा से शुरू किया जाता है। पर जब एक या दो दवाओं के कॉम्बिनेशन से भी ब्लड शुगर का टारगेट लेवल हासिल नहीं हो पाता, तब डॉक्टर इस ट्रिपल थेरेपी पर विचार करते हैं, ताकि शुगर को और बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ट्रिपल एक्शन मैकेनिज्म। ये बहुत दिलचस्प है कि ये तीनों दवाएं मिलकर कैसे काम करती हैं ताकि ब्लड शुगर पर एक मजबूत कंट्रोल पाया जा सके। तो देखिए, हर दवा का काम करने का अपना एक अलग तरीका है। पहली दवा ग्लाइक्लाजाइड, ये पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय को उत्तेजित करती है ताकि वो ज्यादा इंसुलिन रिलीज करे। दूसरी दवा पायोग्लिटाजोन, ये शरीर की मांसपेशियों और फैट सेल्स की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। मतलब जो इंसुलिन शरीर में पहले से है वो और असरदार तरीके से काम करता है। और तीसरी मेटफॉर्मिन, ये लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को ही कम कर देती है। तो जब ये तीनों एक्शन एक साथ मिलते हैं तो ब्लड शुगर पर जो कंट्रोल मिलता है वो किसी एक दवा से कहीं बेहतर होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, खुराक और साइड इफ़ेक्ट्स। चलिए अब इस दवा के सुरक्षित और असरदार इस्तेमाल से जुड़े कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस को समझते हैं। इस दवा को हमेशा खाने के साथ ही लेना चाहिए। ऐसा करने से मेटफॉर्मिन की वजह से होने वाले पेट से जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि गैस या अपच कम हो जाते हैं। जो डोज और टाइमिंग डॉक्टर ने बताई है उसका सख्ती से पालन करना बहुत ज़रूरी है। इससे ब्लड में दवा का लेवल स्थिर बना रहता है और शुगर लेवल अचानक ऊपर नीचे नहीं होता। और हाँ, अगर कोई डोज मिस हो जाए तो अगली बार डबल डोज बिल्कुल ना लें। अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। जैसा कि हर दवा के साथ होता है, इसके भी कुछ संभावित साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस कॉम्बिनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स इसके तीनों एक्टिव मॉलिक्यूल्स के एक्शन से ही जुड़े हुए हैं। तो इन्हें समझना और मैनेज करना इलाज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें मतली, दस्त और पेट फूलना शामिल हैं। ये ज़्यादातर मेटफॉर्मिन की वजह से होते हैं और आमतौर पर कुछ समय बाद जब शरीर को दवा की आदत हो जाती है तो ये कम हो जाते हैं। सिरदर्द और चक्कर आना भी हो सकता है। अगर ये लक्षण लगातार बने रहें या ज़्यादा परेशान करें तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कुछ गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का बहुत कम हो जाना, ये ग्लिक्लाजाइड की वजह से हो सकता है क्योंकि ये इंसुलिन का रिलीज बढ़ाता है। दूसरा है एडिमा यानी पैरों में सूजन, जो पायोग्लिटाजोन के कारण हो सकती है क्योंकि यह शरीर में फ्लूइड रिटेंशन कर सकता है। इन लक्षणों पर नियमित रूप से नज़र रखना महत्वपूर्ण है। और ये हैं इमरजेंसी के संकेत। अगर गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दिखें, जैसे ठंडा पसीना आना, कपकपी होना या बहुत ज़्यादा घबराहट होना, या फिर त्वचा या आंखों में पीलापन दिखे जिसे पीलिया कहते हैं, जो लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है, तो ऐसी हालत में फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ये स्थितियां जानलेवा हो सकती हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, ब्रांड्स और जेनेरिक विकल्प। चलिए अब बाजार में उपलब्ध इस कॉम्बिनेशन के अलग अलग फॉर्मुलेशंस पर चर्चा करते हैं। यह स्लाइड भारत में उपलब्ध कुछ लोकप्रिय ब्रांड नामों को दिखाती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ब्रांड की उपलब्धता हर जगह अलग अलग हो सकती है और यह लिस्ट पूरी नहीं है, बस एक उदाहरण है। एक बहुत ही आम और ज़रूरी सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है
कि क्या जेनेरिक दवाएं भी ब्रांडेड दवाओं की तरह ही सुरक्षित और असरदार होती हैं? तो इसका वैज्ञानिक जवाब है हाँ, बिल्कुल। जो अप्रूव्ड जेनेरिक दवाएं होती हैं, उनमें वही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी मॉलिक्यूल होता है जो ब्रांड नाम वाली दवा में होता है। इनको रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूवल लेने के लिए कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिससे ये साबित हो सके कि वे बायो इक्विवेलेंट हैं। अब बायो इक्विवेलेंट का सीधा सा मतलब है कि दवा शरीर में ठीक उसी तरह और उसी स्पीड से एब्जॉर्ब होती है और काम करती है जैसे ब्रांडेड दवा, इसलिए इलाज पर उनका असर भी एक जैसा ही होता है। अब है सेक्शन 5, सुरक्षा और निगरानी। इस दवा का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए यह समझना जरूरी है कि क्या-क्या सावधानियां बरतनी है और कौन सी मॉनिटरिंग आवश्यक है। कुछ स्थितियों में इस दवा को लेने से बचना चाहिए। शराब का सेवन करने से हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा काफी बढ़ सकता है, खासकर ग्लिक्लाजाइड के एक्शन की वजह से। पायोग्लिटाजोन और मेटफॉर्मिन दोनों के कारण लिवर फंक्शन की नियमित मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई सर्जरी प्लान है तो डॉक्टर और एनेस्थेटिस्ट को इस दवा के बारे में बताना बहुत जरूरी है, और गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान इसके इस्तेमाल पर हमेशा पहले डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 6, समग्र उपचार दृष्टिकोण। अंत में यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि टाइप 2 डायबिटीज का सफल मैनेजमेंट सिर्फ दवा पर निर्भर नहीं करता। ये डायबिटीज मैनेजमेंट का एक मूल सिद्धांत है। दवा लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती है, उसकी जगह नहीं लेती। मतलब सबसे अच्छे नतीजों के लिए दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव दोनों को साथ साथ चलना होता है। एक संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जो पायोग्लिटाजोन और मेटफॉर्मिन के काम को और भी अच्छा बनाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग से आपको और आपके डॉक्टर को इलाज को सही ढंग से एडजस्ट करने में मदद मिलती है। तो इन आदतों को अपनाना सबसे अच्छे नतीजों के लिए बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी टाइप 2 डायबिटीज में 3 अलग अलग मैकेनिज्म के जरिए ब्लड शुगर पर एक व्यापक कंट्रोल देती है। इसका असरदार और सुरक्षित इस्तेमाल सही डोज, साइड इफेक्ट्स के बारे में जागरूकता और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलावों के साथ मिलकर ही संभव है। मॉलिक्यूल को समझना इलाज की सुरक्षा को बेहतर बनाता है। सही दवा, सही निगरानी और सही अनुपालन, इन्हीं से बेहतर परिणाम सुनिश्चित होते हैं। महत्वपूर्ण दवा अणुओं, डायग्नोस्टिक जानकारियों और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस की ऐसी ही साफ और सीधी व्याख्याओं के लिए सब्सक्राइब करें। सूचित रहें, चिकित्सकीय रूप से जागरूक रहें।